और आप देख रहे हैं बायो सूत्र। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन का एक और प्रकार जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए थे और उसमें जितने टॉपिक थे उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे वो सब पढ़ लिए। और आप अगर उसको आराम से पढ़िएगा समझिएगा तो हमको नहीं लगता है कि आपको आगे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी इंटर एग्जाम के लिए, 12th एग्जाम के लिए अभी जो एग्जाम होने वाला है। तो उसी तरह उसी भाव से उसी तरह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है वो पता ही है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव, कोई भी पौधे अपने जैसे संतान को उत्पन्न करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, बढ़ाने का कारण क्या है? बढ़ाने का सिंपल सा कारण है कि उनका जो मृत्यु है वो निश्चित है, क्योंकि हर जीव एक सीमित काल तक ही जीवित रहते हैं। बात समझ आया ना? एक सीमित काल तक रहते हैं, फिर वहां से उनका मृत्यु हो जाएगा। तो उनका प्रजाति खत्म ना हो जाए इस डर से, इस भय से प्रकृति ने उसे डिजाइन किया है कि नहीं इनका रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन पढ़े तो उसमें दो प्रकार था रिप्रोडक्शन का। पहला हमारा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हमने पढ़ लिया। सेकेंड है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो युग्मक, क्या दो युग्मकों के मेल से युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है? दो युग्मक मिलते हैं जिससे क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज बेसिकली इसका इंग्लिश होता है जाइगोट। इसका मतलब बेसिकली जो अथी होता है वो होता है कोशिका। ये सिंपल सा कोशिका ही है। अब ये कैसे क्या हो रहा है वो समझते हैं। तो देखिए अभी तक जो पढ़े थे एसेक्सुअल के बारे में, एसेक्सुअल में मात्र एक जनक की आवश्यकता होती है। एक जनक से ही उसमें परिवर्तन होता है, उनमें खंडन होता है, विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, गति बॉर्डिंग होता है, मुकुलन, मतलब सारी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन एक जनक से ही काम हो जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है। क्या होती है? दो जनक, मतलब दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। तो हम लोग दो पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स को कहते हैं नर। क्या कहते हैं? नर मतलब मेल, और दूसरे को कहते हैं मादा मतलब फीमेल। तो दो जनक मतलब दो पेरेंट्स, एक मेल और दूसरे फीमेल मिलकर क्या करते हैं? एक नए संतान, एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण या उत्पत्ति करते हैं। ठीक है? तो देखिए इसमें से क्या होता है कि इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती है। क्या होती है? विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती है जिसे हम लोग युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। आप 10th पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर में किसी भी गुण को लाने के लिए एक स्पेशल वाहक होता है जिसका नाम होता है क्रोमोसोम। आप नाम सुने हो क्रोमोसोम? तो अब क्या होता है, अगर हम एक सिंपल इंसान की बात करें, ताकि हर जीव में, हर पौधे में अलग अलग क्रोमोसोम की संख्या होती है, लेकिन हम एक इंसान, एक मानव की बात करें तो इसमें 46 कितने होते हैं? इसमें होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो देखिए ये नर है, इनमें भी 46 होगा, इनमें क्या होगा? 46 होगा, और मादा भी 46 होगा। सिंपल बात है, दोनों ही इंसान है। तो अब देखिए 46 क्रोमोसोम ये रहा, 46 क्रोमोसोम ये रहा, और उसको हम जोड़ते हैं कि संतान को बनाने के लिए, तो कितना क्रोमोसोम हो जाएगा हमारा हो जाएगा लमसम 92 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो बताइए उनकी माता मतलब जो पेरेंट्स सेल था या पेरेंट्स थे, जो जनक थे, उनका 46 है, नर वाला 46 है, और जो संतान बन रहा है उसमें कितना हो गया? 92 हो गया। सही बात है? नहीं है से जनन या नहीं होता है। इसमें क्या होता है? एक अलग विभाजन होता है। सभी कोशिकाओं में अलग होते हैं, पर अगर जनन कोशिका है, युग्मक बनाने के लिए जो कोशिका विभाजन होता है उसमें अलग विभाजन होता है, जिसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आधा हो जाता है, डायरेक्ट आधा। तो 40 आधा करना होगा 23, और इसमें भी 23। अब बात बना 23 मादा वाला, 23 नर वाला, मिला देंगे बन जाएगा 46। अब हुआ, अब इंसान का बच्चा इंसान बनेगा तो बन जाएगा मगरमच्छ। ठीक है? तो अब ये क्रोमोसोम में क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ और हमारा बन गया नर युग्मक। अब नर युग्मक होता कथी है? तो नर युग्मक हम जानते हैं किसके नाम जानते हैं? स्पर्म के नाम जानते हैं। कैसा दिखता है? लमसम ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है स्पर्म।
तो जो नर होता है शुक्राणु जिसे कहते हैं, शुक्राणु है, और जो मादा होता है उसमें क्या बनता है, अंडाणु बनता है। क्या बनता है, अंडाणु बनता है। और ये जो अंडाणु है, शुक्राणु है, इन दोनों को मेल, जब मेल होता है, संलयन होता है, इस संलयन को हम लोग क्या कहते हैं, इस विधि को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब कि दोनों युग्मक के मेल की क्रिया क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और हम लोग इसको एक मानते हैं पैमाना। क्या मानते हैं, पैमाना मानते हैं लैंगिक जन्म का, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लोग क्या करते हैं, पैमाना मानते हैं। इसमें हम लोग घटना देखते हैं। घटना होता है, 3 घटना होती है, 3 प्रकार या 3 घटना के अंदर 3 पार्ट में बांटते हैं। इसका मिडिल मान लेते हैं निषेचन। क्या मानते हैं, निषेचन। निषेचन मान लेते हैं। तो एक घटना होता है पूर्व। क्या होता है, पूर्व, मतलब निषेचन पूर्व घटना और निषेचन पश्च घटना। क्या होता है, निषेचन पूर्व घटना और निषेचन पश्च घटना। तब कैसे होता है, तो आप देखिए कि जब कोई जीव क्या पहले रहते जन्म करता है, नहीं करता है, उनमें कोई स्टेज आता है, उनमें युग्मक बनने का उम्र होता है। पहले कोई जीव निषेचन नहीं करता है या फिर रिप्रोडक्शन नहीं करता है, तो सिंपल सा बात है कि किसी भी जीव में युग्मक बन रहा है। क्या होता है, युग्मक बन रहा है, तो निषेचन से पूर्व, मतलब युग्मक का बनना, युग्मक का उसके प्रॉपर जगह पे आना, तो ये सब घटनाएं किसमें आते हैं, ये आते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं में। चाहे युग्मक का बनना हो या युग्मक का स्थानांतरण हो, बीच में बजाता है निषेचन। तो निषेचन से बात है कि नर और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और युग्मक, अब युग्मक मतलब निषेचन के बाद जो घटनाएं हो रही हैं उनको हम निषेचन पश्च घटना कह देते हैं। कैसे, तो देखिए इसमें क्या है, हमारा क्रोमोसोम है, मतलब 23 को क्रोमोसोम, मतलब सोचिए कोशिका है, सेल है। ये जो सेल है ये मिला, तो यहाँ पर भी एक सेल बनता है। क्या बनता है, एक कोशिकीय, मतलब एक कोशिका होता है। तो क्या हमें कोशिकीय हैं, नहीं, हम तो बहुकोशिकीय हैं। तो ये कैसे हुआ, तो देखिए क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाएं होती है विभाजन। क्या होती है, विभाजन होती है। तो जो बनता है ना निषेचन के बाद, वो बनता है जाइगोट, मतलब युग्मज बनता है। और उसका बनता है भ्रूण, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो एक कोशिका का विस्तार है, कोशिका का आय वाला रूप है, मतलब कोशिका विभाजन है। मतलब समझिए कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसा मतलब कि कोशिकाओं का समूह है। हम सब ऐसे कोशिका मान लेते हैं, कोशिका मान लेते हैं, ये कोशिकाओं का समूह है। इसे हम क्या कहते हैं, इम्ब्रियो कह देते हैं। क्या कहते हैं, इम्ब्रियो कहते हैं। इसी तरह कोशिका दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते विभाजन करते करते लास्ट में आता है शिशु। क्या बनाता है, शिशु बनाता है। सिंपल। अब लेते हैं, अगर निषेचन शरीर के अंदर हो रहा है जिसे कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। अगर शरीर के बाहर होते कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं अगर आंतरिक हो तब। और अगर शरीर के बाहर उसे कहते हैं इन विट्रो। क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए तो क्वेश्चन पूछ देगा कि नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को या भ्रूण से शिशु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, वो कहते हैं भ्रूणोद्भव। क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। लास्ट में शिशु बनता है। ये सारी प्रक्रियाएं हैं, इसमें देख लीजिए। इसमें आपको सब तरह से क्वेश्चन आता रहेगा। आप इसमें कुछ भी पूछ सकता है आपके लिए। युग्मक क्या है, युग्मनज क्या है, निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है, इन विट्रो क्या है, इन विवो क्या है, निषेचन पूर्व घटनाएं कौन कौन सी है। तो हम लोग इसको और मतलब थोड़ा बड़े से पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं एक बार और। सिंपल सा बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्रिया है, वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव 2 जनक की आवश्यकता होती है और वो जनक मिलकर
एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, ये सब जटिल होता है, इसमें टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, पहले युग्मक बनना है, उसके बाद इसमें निषेचन होगा, फिर धीरे 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 कुछ विभाजन होगा, उसके बाद शिशु बनता है, तो टाइम लगता है। दूसरा बात है कि प्रक्रिया क्या होती है, तो इसमें 2 युग्मक चाहिए, टाइम ज्यादा लगेगा। पहले युग्मक बनता है, ये रहा युग्मक, और युग्मक के मिलने से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। सिंपल। अभी हम पढ़े हैं कि इसमें क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं, जो कि अर्धसूत्री के विभाजन के बाद बन जाते हैं 23, बनाते हैं 23। तो अगर जोड़े में है तो कहते हैं 2n, मतलब कि कर कितना कहते हैं, 2n कहते हैं। पर अगर युग्मक है तो अगर टूट गया तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सिंपल बात है। तो जो मान इसमें क्या होता है, जो युग्मक होता है मतलब कि जो गैमेट्स होता है वो n होता है, अर्धसूत्री होता है। n और n मिलता है तो क्या बनता है, 2n बन जाता है। क्या बन जाता है, 2n बन जाता है। तो मतलब हमारा जो युग्मनज है वो क्या है, हमारा क्या है, समसूत्री, मतलब कि 2n है। और ये 2n आगे बढ़ता रहता है और लास्ट में जाकर शिशु बन जाता है। और जो युग्मनज से मतलब कि एम्ब्रियो बनने का जो सफर है, जो क्रिया है, उसको कहते हैं भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोसिस। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसिस कहते हैं। और लास्ट में कुछ महीने के बाद हमारा शिशु तैयार हो जाता है। तो ये हमारा एक रहा ओवरऑल व्यू। क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है, तो आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, समझ जाइए। और इसमें कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, बस समझिए पूरा क्वेश्चन ही है ये में, इसमें पूरा ही क्वेश्चन है। तो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक कीजिए। जय हिंद।